बहन के पास से कितनी मंशियात बरामद? 60 किलो। बहन का ये काम था? बस वो बच्चों के साथ जा रही थी, उसने टैक्सी का सहारा लिया है, ठीक है, तो वो टैक्सी पकड़ी गई है, तो उन लोगों ने बोला कि ये भी मुलव्वस थी साथ। बहन के शोहर ने उसको क्यों तलाक दी? ये मामला तो हुआ है, बस उसने तलाक दी। हम वो नरगिस नाम की लड़की है जेल के अंदर, वो कह रही थी मेरा भी यही काम कर रहा है, आप भी इससे करवाओ, ये मीडिया वाला है। फिर वो कह रहा था 1.5 लाख रुपए में आपका काम होगा। अब वो हमें ब्लैकमेल कभी करता है, कभी वो हमें कुछ कहता है, कभी हमें कुछ कहता है। क्या जब उसको पैसे दिए तो किस वजह से दिए? बहन को रिहा करने के लिए ना? तो कोई वकील क्यों नहीं करवा? वो कहता था मैं खुद ही वकील हूँ, मैं खुद ही मीडिया वाला हूँ। कहता था पैसे लेके आओ इतने, मैंने उधर देने हैं, पुलिस वालों को ये करना है, वो करना, पैसे देते थे। कहता था अभी आ जाती है, घंटा सब्र करो, 2 घंटे सब्र करो, रात को रिहाई होती है, ये होता है, वो होता है, करके बस चला जाता है। 9 माह गुजर गए सारे माह। हाँ। अब वो बंदा किधर है? अब वो बंदा पता नहीं किधर है। उसके मोहल्ले में भी गए हैं, उसके मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये 2 नंबर बंदा है, ठीक है, ये इसी तरह करता है, फ्रॉड करता है, पैसे लेता है, खाता है और मोहल्ला छोड़ जाता है। इस टाइम मेरे साथ नौजवान मौजूद है। बहन जो है इसकी, वो मंशियात के केस में पिछले 9 माह से जेल में है। 60 किलो उसके पास से मंशियात बरामद होती है। इनका ये कहना है कि मेरी बहन की वो मंशियात नहीं थी, ना मेरी बहन ये काम करती है। इस केस की वजह से बहन के 4 बच्चे इनके पास हैं, शोहर उसको तलाक दे चुका है इसी केस की वजह से। यही काफ़ी नहीं है, इन्होंने एक ऐसे आदमी को जो ख़ुद को मीडिया वाला भी कहता था और वकील भी कहता था, उसको कुछ बड़ी रकम दी बहन को छुड़वाने के लिए, लेकिन बहन आज फिर भी जेल में ही है। नाम क्या आपका? उमर हयात। क्या काम करते हो? मैं सिलाई का काम करता सिलाई हूँ। का काम करते हो। बहन के पास से कितनी मंशियात बरामद हुई? 60 किलो। बहन का ये काम था? नहीं, तो फिर कैसे उसके पास से हुई? बस वो बच्चों के साथ जा रही थी, उसने टैक्सी का सहारा लिया है, ठीक है, तो वो टैक्सी पकड़ी गई है, तो उन लोगों ने बोला कि ये भी मुलव्वस थी साथ में। टैक्सी में वो थी मंशियात उस टाइम? जी जी। कितने बच्चे हैं बहन के? 4 बच्चे। चारों बच्चे साथ थे? जी। और टैक्सी में और कौन कौन था? और एक खातून और थी और एक लड़का था। आपकी बहन उनको नहीं जानती? नहीं, तो उनसे लिफ्ट क्यों ली फिर? वो बस यही कि मतलब कि जाने लगी ना, तो उसने बोला कि उन लोगों ने बोला जाना है, ने बोला जाना है, तो उसने बोला बैठ जाओ, हमने भी फिरोज़ वाले पुल पे जाना है, ठीक है, ये बैठ गई है। ये घर आने लगी थी ना, उधर छिछर वाली पुल से हमारे घर को गाड़ी आती ना, तो उधर आने लगी थी, ये उधर पकड़ी गई है बस। रास्ते में ही पकड़ी गई? तो पुलिस ने तफ्तीश तो की होगी, तो फिर इन्होंने कबूल किया कि? अभी तक तफ्तीश तो नहीं हुई, मतलब कि वो अंदर ही है, लेकिन ट्रायल चल रहा है अभी तो। ट्रायल चल रहा है जी। अभी तक आपकी बहन ने कबूल नहीं किया कि उसके पास से निकली है कि नहीं? वो औरत और वो जो आदमी थे वो किधर है? वो भी अंदर ही है। वो भी अंदर ही है। कितनी बार बहन से मिलने गए? तकरीबन 4-5 दफ़ा जाते हैं, जब भी जाते हैं मुलाकात ही नहीं होती, वो बस यही 5-2-4 मिनट मुलाकात होती है सलाखों के अंदर ही, बात भी नहीं अच्छे से होती, तो आ जाते हैं। बहन के शोहर ने उसको क्यों तलाक दी? बस पहले भी झगड़ा चलता था, तो फिर ये मामला तो हुआ है, तो मुश्किल, बस उसने तलाक दे दी। किस आदमी को आपने पैसे दिए हैं? किस तरह मिले उस आदमी से आप? हम वो नरगिस नाम की लड़की है जेल के अंदर, ठीक है, उसने नंबर दिया था कि ये जो वो भी जेल में ही थी किसी केस में? वो कह रही थी मेरा भी यही काम कर रहा है, आप भी इससे करवाओ, ये मीडिया वाला है, ठीक है, उसने नंबर दिया था, हमने रब्ता किया, हम इसके पास आए हैं, उसके मोहल्ले में, उसने 40,000 रुपया लिया पहले, ठीक है, फिर वो कह रहा था 1.5 लाख रुपये में आपका काम होगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो 4,35,000 रुपये हमसे ले चुका है, ठीक है। अब वो हमें ब्लैकमेल कभी करता है, कभी वो हमें कुछ कहता है, कभी हमें कुछ कहता है। क्या जब उसको पैसे दिए तो किस वजह से दिए? बहन को रिहा करने के लिए ना? तो कोई वकील क्यों नहीं करवाया? वो कहते थे मैं खुद ही वकील हूँ, मैं खुद ही मीडिया वाला हूँ। आप लोगों के पास क्या सबूत है उसको पैसे वगैरह देने? हमारे पास उसकी वीडियो है पैसे देने वाली, उसके बाद स्टाम है, उसने किया 4,25,000 का स्टाम है, उसके बाद उसने अपने पापा की फ़ोटो सेंड ID कार्ड की कापी दिया है हमें। उसके बाद एक औरत है, वो दुबई से मेरे बहनोई से पैसे मंगवा रही थी, ठीक है, उसी के ID कार्ड पे मंगवाता था, वो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, उसके साथ एक औरत भी शामिल है? औरत है, एक वो है और एक उसका भाई है, एक उसका पापा है। 4 लोग हैं ये। 4 लोग आपसे पैसे एक ही टाइम पर इन लोगों ने लिए हैं या? नहीं, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 40,000, इस तरह लिए है। आपकी बहन को क्यों नहीं रिहाई मिली अभी तक? बस ये कहता था मैं आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तकरीबन काफ़ी दफ़ा हमें इधर कहता था रुक जाओ, रात को 10 बजे 11 बजे हम जलील होकर अपने घर जाते थे, लेकिन ये कहता था यार आज काम नहीं हुआ, कल कहता है कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, इसी तरह इसने हमें कहता था पैसे लेके आओ इतने, मैंने उधर देने हैं, पुलिस वालों को ये करना है, वो करना है, मुझे चल के देने हैं, ये इसी तरह हमें बताता था। पैसे देते थे, कहता था अभी आ जाती है, घंटा सब्र करो, 2 घंटे सब्र करो, रात को रिहाई होती है, ये होता है, वो होता है, करके बस चला जाता था। होता कुछ भी नहीं था? 9 माह गुजर गए सारे मामले? हाँ, 9 माह गुजर गए। अब वो बंदा किधर है? अब वो बंदा पता नहीं किधर है, उसके मोहल्ले में भी गए हैं, उसके मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये 2 नंबर बंदा है, ठीक है, ये इसी तरह करता है, फ्रॉड करता है, पैसे लेता है, खाता है और मोहल्ला छोड़ जाता है,
ठीक है। उसका पापा जो है वो रिक्शा चलाता है, उधर अड्डे पे उसके पापा के पास भी गए हैं, उसने बोला यार हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ। उसके बाद आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? उसके बाप को पकड़वाना था तो वो खुद ही सामने वो हमें ब्लैकमेल करता था, क्या ब्लैकमेल? पिक्चर दिखाता था, कहता था मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूँ, मुझे कोई किसी पुलिस वाले का नहीं डर है, वो हमें ये बोलता था। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारे जो पैसे हमें वापस दे दे, उसकी मेहरबानी हो गई। हम इसलिए आपके पास आए हैं क्योंकि बहुत मजबूर होकर आए हैं। वो कह रहा था मैं मीडिया वाला हूँ, हमें तो किसी पे यकीन इत्मीनान रहा नहीं। बाकायदा पुलिस वाला, आप सियालकोट से भी पुलिस वाला है, उसने 75,000 रुपये लिया है। उसने बोला मैं खुद पुलिस वाला हूँ तो मैं आपका काम करवाऊँगा। उसने वकील करवा के दिया है, वकील ने बोला ये मेरे वाला काम नहीं है, पैसे खा ले है, तो फिर कह रहा है ये मेरे वाला काम नहीं है। अच्छा, उसके वाला काम ही नहीं है वकील वाला। फिर उसने ये बोला पुलिस वालों भी, उससे पैसे वापस क्यों नहीं दिए? वो पुलिस वाला कह रहा है मैंने लिए ही नहीं है आपसे। तो जो आपके पास स्टाम्प पेपर वगैरह है सब कुछ, और जो वीडियो भी है आपके पास पैसे देने की, वो लेके नहीं किसी पुलिस के पास गए आपके? हमारे पास ये चीज़ें बंदे को ब्लैकमेल इतना करता है, जब भी हम उसे बोलते थे हम फलाने के पास जा रहे, वो कहता था अगर जान ज़रूरत की है तो चले, ना जाना, अगर जान नहीं ज़रूरत की फिर चले जाना। मुझे कोई लाहौर में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो मुझे रोक सके। अच्छा, तो फिर एक दिन मैंने वॉइस मैसेज भी किया, उसने फिर मुझे बोला कि कॉल करके बोलता है, कहता है अगर हिम्मत है तो लाहौर में आके मुझसे बात करो। तो हमें तो इतना मालूम ही नहीं है क्या करना है, किसी से क्या नहीं करना, ठीक है। हम तो गरीब लोग हैं, बस इसी मजबूरी में इसी वजह से परेशान है, तो प्लीज़ कोई हल निकालें इस बात का। अच्छा, उस आदमी की वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह सारी साथ साथ चल रही हैं। हो सकता है आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों के साथ इस तरह का कोई फ्रॉड कर रहा हो, जो मीडिया वाला भी है, वकील भी है, कल को पुलिस वाला भी बन जाएगा, कल परसों डॉक्टर बन जाएगा। इस तरह के लोगों के इस तरह के होछे हथकंडे होते हैं। इन लोगों के साथ हो गया नुकसान। बहन अभी भी 9 माह हो गए हैं, अभी भी वापस नहीं आई है, और उल्टा पैसे भी इतने ज़्यादा चल गए। तो इस तरह के लोगों से मुहतात रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।